बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में एक इंतहाई खुफिया मुलाकात हुई है गुज़श्ता रोज़, और यकीनन इस खुफिया मुलाकात में पीटीआई के दो इंतहाई सीनियर रहनुमा शामिल थे। और ये मुलाकात, आप इसको सियासी मुलाकात नहीं कह सकते। कहाँ पर मुलाकात हुई है? इस्लामाबाद के अंदर मुलाकात हुई है। कितनी देर मुलाकात हुई है? 4 से 5 घंटे तक मुलाकात हुई है। और मजे की बात यह है कि इस दौरान दोनों रहनुमाओं के जो मोबाइल फोन थे वो बंद थे, यानी उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा था। पार्टी के दीगर रहनुमाओं का जो उनसे राब्ता करना चाह रहे थे, परेशान हो गए वो लोग। ये मुलाकात किसके साथ हुई, इस पर यकीनन आपके साथ गुफ्तगू की जाएगी और ये काइंड ऑफ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है। फिर उस मुलाकात के बाद उसके नताइज रात गए या रात के वक्त सामने आना शुरू हो गए। लेकिन उससे पहले आपके साथ एक वाकया कह लें, तारीख, हालिया तारीख ही है कि पाकिस्तान में बहुत शोर किया जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ बरतानवी अखबारात में भी इस तरह की खबरें आई हैं कि जी पाकिस्तान में जो है वो अदालतें कायम की गई हैं कि जल्दी जल्दी समाअत हो। तो आपकी इत्ला के लिए, लोगों की याद दहानी के लिए ये मुख्तसर सा वाकया, या आप ये कह लें एक तारीखी हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूं। वो ये है कि अगस्त 2011, 3 और 4 अगस्त 2011 को बरतानिया में उसकी तारीख के बदतरीन फसादात हुए, हंगामे हुए, लूट मार की गई और जिसे आप रायट्स कहते हैं, हंगामे थे। और इस दौरान लंदन, बर्मिंघम और दीगर कुछ शहरों में 3-4 रोज तक यह सिलसिला जारी रहा। उस वक्त बरतानिया के वजीर आजम थे डेविड कैमरन। अब इस दौरान 4 अफराद, कम से कम 4 अफराद को कत्ल किया गया। ये वो शॉपकीपर्स थे, दुकानदार थे जो अपनी दुकानों को इन लूटने वाले बलवाइयों से बचाना चाह रहे थे। उनको कत्ल किया गया तशद्दुद करके। किसी को छुरी मारी गई, किसी को चाकू मारा गया, किसी को सर में डंडा मारा गया। तो ये 4 अफराद जो हैं वो इसमें कत्ल हुए। उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने एक हंगामी हालत का ऐलान किया और कुछ इतलात ये हैं कि 900 और कुछ इतलात ये हैं कि 1100 के करीब अफराद को गिरफ्तार किया गया। और 10 या 11 अगस्त को बरतानिया ने ये ऑर्डर किया, बरतानवी हुकूमत ने, कि जनाब जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, जिस तरह हमारे यहाँ मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, सिविल जज वगैरह, कि वो अदालतें जो हैं उनकी 24 घंटे खुली रहेंगी, 24/7 जिसे हम कहते हैं, और 24 घंटे वो समाअत करेंगी। मुल्जमान को गिरफ्तार किया गया, सीसीटीवी फुटेज की वजह से कुछ लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया गया। यहां तक कि गिरफ्तार होने वाले जो अफराद हैं उनमें 11 साल की एक बच्ची है जिसको 9 महीने की, उसे कहते हैं रेफरल ऑर्डर, एक मुअत्तल किस्म की सजा होती है। लेकिन मेरा कहने का मकसद यह है कि 11 साल से लेकर तकरीबन 55-60 साल की उम्र के अफराद को मुख्तलिफ नौइयत की सजाएं सुनाई गई और जल्दी जल्दी सुनाई गई। 24 घंटे अदालतें काम करती रहीं और इनमें से कुछ लोगों को अदम सबूत की बिना पर बरी भी कर दिया गया, कुछ पर जुर्माने आयद किए गए। यानी जितना जिसका जुर्म था उसके मुताबिक सजा दी गई। जो लोग कत्ल में मुलविस थे, जो लोग लूट मार में मुलविस थे, उनको यकीनन ज्यादा सजाएं दी गई। यानी वहां पे आपको पता है बरतानिया में सजाए मौत नहीं दी जाती। ये वाकया या तारीखी हकीकत बयान करने का मकसद यह है कि जब किसी भी मुल्क में इस तरह के बलवे हों, इस तरह के हालात पैदा हों, तो वो जिस तरह कहते हैं कि जब ये, जिसको हम किस तरह मैं इसको बयान करूं, कि जो गैर मामूली वाकयात के लिए गैर मामूली इकदामात करने पड़ते हैं।
वरना रियासत का वजूद आप किस तरह कायम रख सकते हैं जब किसी रियासत में फौज के जनरल हेडक्वार्टर्स पर हमला किया जाए, फौज के लाहौर जैसे इंपॉर्टेंट शहर में, वो बिल्कुल भारत के साथ है, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया जाए, वहां से झंडे उतारे जाएं, वर्दियां उतारी जाएं, उसको जलाया जाए, दीगर जो मिलिट्री तंसीबात हैं, मियांवाली एयर बेस पर हमला किया जाए, तो क्या उसके बाद हमारी जो रियासत के जो इदारे हैं वो हाथ पर हाथ धरे बैठ जाएंगे कि जनाब कोई सिविल जज, सेशन जज इसकी सुनवाई करेगा? और हमें पता है, जिस तरह पहली वाली वीडियो में मैंने जिक्र किया, यहाँ पे तो जज बिकने वाले हैं। उस सेशन जज, सिविल जज को तो छोड़ें, यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इल्जामात हैं कि वो बिके हुए हैं, वो रिश्वत लेते हैं, वो मराहत लेते हैं, उनकी औलादें, उनके दामाद, ये सब जो है वो इस दलदल में, यानी करप्शन की दलदल में धंसे हुए हैं। तो वहां पर गैर मामूली इकदाम नहीं करने पड़ेंगे। ये वाकया बताने का एक मकसद था कि अब ये जो लोग जो बाहर के ममालिक में वावेला करते हैं, आपके इल्म में है, जो कैपिटल हिल 6 जनवरी 2021 को जब ट्रंप के हामियों ने अमेरिकी पार्लियामेंट पर हमला किया, हमलावर हुए, तो आपको पता है उसमें 3 अफराद को मौके पर पुलिस वालों ने गोली मार दी थी, इसी इल्जाम में, हमले के इल्जाम में। अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर तो फौज ने किसी पर गोली ही नहीं चलाई, हालांकि इनकी ख्वाहिश थी कि गोली चल जाए, कोई 150 बंदा मारा जाए, क्योंकि इमरान खान को क्या फर्क पड़ता है, 1000 बंदा भी मारा जाए, उन्होंने तो इनकलाब लेकर आना था खुद घर बैठ के, ये खुद एक रात जो जेल में गुजारी। खैर, आते हैं जनाब अपने असल मौजू की जानब। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रोज ये एक मुलाकात होती है। मुलाकात में PTI के 2 सीनियर मोस्ट रहनुमा उस मुलाकात में शिरकत करते हैं, और यकीनन ये किसी की दावत पर या हिदायत पर ये मुलाकात हुई होगी, या किसी की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई होगी। मैं आपको ये बता देता हूं, उस मुलाकात में परवेज खटक, साबिक वजीर दिफा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर शामिल थे। मुलाकात इस्लामाबाद में कहाँ हो सकती है? अब मेरा ख्याल है, ये मैं इशारा नहीं बता देता हूं कि कम अज कम ये किसी सियासी रहनुमा से, वजीर दिफा से मुलाकात नहीं थी, वजीर आजम से मुलाकात नहीं थी, या PDM के किसी रहनुमा से मुलाकात नहीं थी, गैर सियासी किसी शख्सियत से ये मुलाकात थी। इस मुलाकात के दौरान कोई तकरीबन 5 घंटे तक दोनों रहनुमाओं से पार्टी के दीगर रहनुमाओं या उनके अहल खाना या अजीज व अकारब का राब्ता नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हुए। यहां तक कि असद कैसर के जो तर्जुमान हैं उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया, या इस बात को माना या एतराफ किया कि जनाब उनका असद कैसर से काफी घंटों से राब्ता नहीं हो पा रहा। तो जाहिर है जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं, या तो आपका मोबाइल फोन बंद कर दिया जाता है, या उसको बंद करके बाहर रख दिया जाता है कि ताकि आप अंदर इसको कोई रिकॉर्डिंग न कर सकें या जो भी है। तो लिहाजा इस मुलाकात के बाद रात के वक्त इस्लामाबाद में ही साबिक वजीर दिफा, किसी वक्त इमरान खान के दस्ते राज, साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा और PTI के सदर परवेज खटक ने पार्टी की सदारत से, यानी खैबर पख्तूनख्वा पार्टी के सदर के तौर पर मुस्तफी होने का ऐलान किया। अभी उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो काफी सोच विचार के बाद उन्होंने इस ओहदे से इलारगी का ऐलान किया कि वो इन हालात में, इस बहरान में वो इस ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहते। तो यकीनन ये उस मुलाकात का नतीजा है। फिलहाल तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, लेकिन वो मुस्तकबिल का लाया अमल अपने दीगर साथियों के साथ मुशावरत करके तय करेंगे। और हमें यह भी मालूम है कि मुस्तकबिल का लाया अमल क्या हो सकता है। सबको मालूम है जहांगीर खान तरीन ग्रुप या परवेज खटक का जो ठिकाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 2 उनके पास ऑप्शंस हैं। वो पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, अवामी नेशनल पार्टी में रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में वो वजीर थे 1996 जो 94 से 96 तक जो हुकूमत थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। काफी मुलाकातें होती थी हमारी। खैर वो तो पुरानी बातें हैं, लेकिन अब उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो जहांगीर खान तरीन का ग्रुप या पार्टी जो बनाने जा रहे हैं उसको ज्वाइन करें, या फिर वो
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगरचे वो आसिफ अली जरदारी पर खुलकर तनकीद करते रहे, बिलावल भुट्टो पर खुलकर तनकीद करते रहे, लेकिन अब वो पता है सियासत में ये सब कुछ चलता है। माजी के दुश्मन आज के दोस्त कल के दुश्मन। देखा है ना आपने, वो इमरान खान पंजाब का सबसे बड़ा डाकू चौधरी परवेज इलाही को कहते थे, और चौधरी परवेज इलाही फिर उन्होंने गले लगाया, सीने से लगाया, और उनको वजीर आला पंजाब बनाया। उनके बेटे को वो देखना पसंद नहीं करते थे, मोनिस इलाही को, उनको वफाकी वजीर बना दिया। तो सियासत में सब चलता है। सिमिलरली परवेज इलाही ने जब वजीर आला बनने से 2 महीने पहले तक एक इंटरव्यू में मेहर बुखारी को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा था कि इनकी तो नैपियां ही चेंज करते रहे, वो इनकी नैपियां चेंज करवाते रहे। अब उसके बाद फिर आपको पता है शीरो शक्कर थे। तो ये सियासत में सब चलता है, आपको कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कल शाह महमूद कुरैशी दोबारा पीपल्स पार्टी में आ जाएंगे। हालांकि कौमी असम्बली में वो बिलावल भुट्टो को मुतअद्दिद बार इंतहाई तनकीद का निशाना बना चुके हैं। ये मैं इसलिए देखता हूँ टाइम के वीडियो तवील ना हो जाए, और वाकई वीडियो तवील हो रही है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।